भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। समाज में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो खाई बनाया है, पहले कांग्रेस का मतलब है कि उस खाई को पाटना। समाज जब जाग जाएगा तो सही गलत का फैसला खुद अपने आप 2024 में हो जाएगा कि आरएसएस और बीजेपी सही में एक नहीं है। मामला बीजेपी के खिलाफ बन चुका है, लोग सड़क पे आ चुके हैं। राहुल गांधी जी का नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हमको लगता है कि आज समाज में ये बहुत जरूरी था और वो दिख रहा है राज्य स्तर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी से शुरू हो गया है, जो बीते दिनों बेगूसराय में हुआ। तो आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में रजनीकांत पाठक जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने बेगूसराय में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शिरकत किया। तो सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप वहां से होकर आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है बिहार में इसको किस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है? पहले तो आपके लोक आवाज के दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार राज्य स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा पर आप अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि कैसा लग रहा है, मैं जो यति जी देख के आया हूँ नज़ारा पिछले 4 दिन से, जो हम सीमावर्ती क्षेत्र बखरी में थे और बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके साथ हजारों लोग खगड़िया सीमावर्ती से बखरी में जब प्रवेश किए बेगूसराय जिला में, और जो यहाँ यात्रा का नज़ारा था, आम लोगों की दोनों तरफ जो है लोगों की सहभागिता है। और हमको लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो एक सोच था, सत्ता के खेल में अभी नहीं पड़ना है। राहुल जी का एक सोच था कि जो पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वातावरण बनाया गया, समाज में नफरत फैलाया गया, हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा किया गया, जबकि महंगाई और बेरोजगारी पर इनको बात करना था, काम करना था। तो कांग्रेस पार्टी एक नागरिक कर्तव्य के तहत सबसे पुरानी पार्टी है और राहुल गांधी जी का सोच देखिए कि हमें अभी राजनीतिक बात नहीं करना है, हमें अभी समाज में जो बिखराव का वातावरण जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बनाया है, पहले पुनः जो भारत का जो एक परंपरा है मिलजुल कर रहना, उसको स्थापित करना है। तब जाके राज्य स्तर पे भी आपको मालूम है कि मंदार पर्वत से बांका जिला से यात्रा चला है और अखिलेश जी के, आदरणीय अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में तो बड़ा ही शानदार रूप से और लोगों की सहभागिता है। देखिए, एक बात तो पता चल गया बिहार में कि जब हम सड़क पे आए हैं तो लोग भी इस लगता है कि सड़क पर आने के लिए इंतजार कर रही थी। आम जन जब बखरी से दोनों तरफ से यात्रा जब गुजर रहा था सड़क से, दोनों तरफ से लोग फूल माला ढोल गाजे बाजे के साथ स्थानीय जो ट्रेडिशन है परंपरा के साथ स्वागत कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा दिखा। तो सर, अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो सर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो सर इससे सर क्या कुछ फायदा कांग्रेस को हो सकता है? देखिए, आप कई बार ये विभिन्न मीडिया में खबर भी आई है कि भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं आपको पहले ही बोला कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने और उनके साथ 120 यात्री, और हमें गर्व है कि बिहार से भी 5 यात्री है, और उससे भी ज़्यादा गर्व है कि राष्ट्रीय स्तर से सबसे तेज तरार सारी समस्या पर गहन अध्ययन करने वाले डॉक्टर कन्हैया कुमार भी कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। और विभिन्न मंच पर विभिन्न राहुल जी का भी बयान, कन्हैया जी का भी बयान और तमाम सीनियर कांग्रेस नेता का बयान आया कि भारत जोड़ो यात्रा का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि समाज में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो खाई बनाया है, पहले कांग्रेस का मतलब है कि उस खाई को पाटना। अब आप देखिएगा कि जिस इस समय देश में भारी महंगाई है, बेरोजगारी है, नफरत का माहौल है, जातीय उन्माद है, तो कहीं न कहीं 138 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया और राहुल गांधी खुद इस पर गंभीर चिंतन की कि पहले हमको समाज को जोड़ के रखना है। दूसरी बात, समाज जब जाग जाएगा तो सही गलत का फैसला खुद अपने आप 2024 में हो जाएगा। लेकिन आप ये बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, चाहे वो बिहार हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी 2019 की तरह इस बार भारतीय जनता को, भारत के नागरिक को बरगला नहीं सकती है। 2024 बहुत भारी पड़ने वाला है उन पर। सर, जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने बीते दिनों एक बयान दिया कि वो आरएसएस और बीजेपी को एक साथ नहीं देखते हैं, वो देखते हैं जैसे आरएसएस अगर पेड़ है तो बीजेपी उसका फल है, तो सर उस पर आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? कन्हैया जी ने जो कहा ये बिल्कुल 100% सही कहा। उनका बयान हमने भी सुना कि आप जो है आरएसएस और बीजेपी को, और उन्होंने किस कंटेस्ट में बोला,
आरएसएस के लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का तारीफ किया और भारतीय जनता पार्टी की तमाम राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, चाहे स्मृति ईरानी जी हैं और भी कोई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी हों, रोज झूठ बोले। जब यात्रा कन्याकुमारी से चली तो स्मृति ईरानी जी का वो बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर परिक्रमा भी नहीं हुआ, जबकि राहुल गांधी जी ने जब यात्रा शुरू किया तो तमाम जो राष्ट्रीय महापुरुष थे और स्वामी विवेकानंद जी के बहुत बड़े प्रतिमा पर उन्होंने परिक्रमा किया, नमस्कार करके तब यात्रा शुरू की है। तो कन्हैया जी का जो कहना था कि आरएसएस और बीजेपी सही में एक नहीं है, आरएसएस तारीफ करती है और बीजेपी जो है रोज तरह तरह की बात जो है राहुल जी के बारे में अनगिनत अफवाह झूठ जो है दर्जनों फैलाई। आप इधर 4 महीना का अगर उनका वीडियो विजुअल निकाले तो वो आपको दिखेगा। तो कन्हैया जी ने 3 दिन पहले जो बयान दिया कि बीजेपी अगर पेड़ है तो आरएसएस उसका फल है, अगर आरएसएस पेड़ है तो बीजेपी उसका फल है, दोनों एक ही है। इसलिए उस चीज को जो है, और ये सही बात है कि जो मीठा बोले, और देखिए आरएसएस मीठा बोला और भारतीय जनता पार्टी जो है तरह तरह के अपने दर्जनों नेता को लगा दिया कि राहुल गांधी जी के बारे में जो बोलना है बोलो, कन्हैया जी के बारे में जो बोलना है बोलो। तो कन्हैया जी का बयान जो है बिल्कुल 100% आरएसएस और बीजेपी के चरित्र का मूल्यांकन जो है उन्होंने स्पष्टता के साथ रखा। सर, आप कन्हैया जी जो हैं वो बेगूसराय के ही निवासी हैं और वहां से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था पर वहां से हार गए। तो सर इस बार क्या लगता है जो चुनाव होगा तो उसमें उनको जगह दिया जाएगा बेगूसराय से? देखिए कन्हैया जी राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े डिमांड के नेता हैं। राष्ट्रीय मसलों पर उनकी गहरी समझ और जो हम लोग आप लोग देखते आ रहे हैं। सवाल है 2024 का प्रश्न अभी क्यों? अभी तो कांग्रेस के कई कार्यक्रम जो है, हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी के बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम है जो अभी शुरू होना है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम इस एक बेगूसराय के वासी होने के नाते अगर व्यक्तिगत रूप से ये अगर प्रश्न कीजिएगा आप, तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका बेटा राष्ट्रीय स्तर पे इतना धूम मचा रहा है तो वो प्रतिनिधित्व भी यहाँ से करे। लेकिन हमारे चाहने नहीं चाहने और भविष्य के घर में जो सवाल है उससे क्या अभी फलाफल निकल सकता है। लेकिन कम से कम अगर आप यति जी पूछिएगा तो मैं एक बेगूसराय के नागरिक होने के नाते मैं तो चाहूँगा ही कि आए, चूँकि अभी साल वर्ष है और एक साल में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन चूँकि आप ये बात मान के चलिए कि चाहे बिहार हो या और हिंदी पट्टी के अन्य राज्य हो, मामला बीजेपी के खिलाफ बन चुका है, लोग सड़क पे आ चुके हैं। आपको बिहार में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। जो हम 4 दिन नज़ारा देखे, इसमें विभिन्न जाति समुदाय के लोग और स्वतः आ रहे हैं। देखिए कोई भी कार्यक्रम अगर प्रायोजित ढंग से आप करते हैं तो 1 दिन 2 दिन आप कर सकते हैं। और अभी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जब मंदार से चले हैं बांका जिले से, आज शाम तक करीब 300 किलोमीटर यात्रा उनका पूरा हो जाएगा। तो जो भीड़ है, और कमाल बात हमने देखा कि जो जिस प्रखंड का है, अखिलेश जी को अभिनंदन करते हुए, सभी राज्य यात्री को अभिनंदन करते हुए वो सीमा पर पहुंचा रहा, फिर उस सीमा से उस जिला के उस प्रखंड के लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। तो और उसमें हमने देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न जाति समुदाय के लोग जो है बिल्कुल सामूहिकता में, वास्तविक में जो राहुल गांधी जी का नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, हमको लगता है कि आज समाज में ये बहुत जरूरी था और वो दिख रहा है राज्य स्तर पर भी। सर आपको मतलब जिस तरीके से बिहार का पॉलिटिक्स सर पिछले कुछ दिनों से सर काफी ज्यादा गर्म होता दिखाई दे रहा है। आए दिन विपक्ष जो विपक्ष है वो एक दूसरे पे सर टॉन्ट करते आ रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को एकजुट किया जा सकता है? देखिए कांग्रेस पार्टी को अभी भारत के लोग सिर्फ देख रहे हैं। जो लोगों में जो असमानता है, धर्म के प्रति, जाति के प्रति, महंगाई के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, कांग्रेस बिल्कुल जो है अभी जनता का जो दुख दर्द है, राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, अब आप सवाल कीजिएगा सरकार में तो हम भी शामिल हैं। दूसरी चीज़ जो कांग्रेस भाजपा अगर बार बार ये कर रही है, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती है राज्य में, तब उनके पास कौन सा फार्मूला मंत्र है कि सब चीज़ ठीक चलता है, वो बताना चाहिए उनको। और जैसे ही अलग होते हैं तो ये नुरा कुश्ती, कभी धर्म पर, कभी रामायण पर, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, इस पे विवाद शुरू हो जाता है।
तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए है कि समाज में शांति कैसे आए। आप 2 लाइन का आप मैसेज समझिए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए सड़क पर है और उन लोगों को सोचना चाहिए जो एसी रूम में बैठ के धार्मिक उन्माद के फॉर्मूले तैयार करते हैं। और कमाल बात है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, लोग सवाल करें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कि जब आप राज्य में थे नीतीश जी के साथ, तब आप तो बड़ा अच्छा से गीत गा रहे थे, तो आपके पास कौन सा मंत्र है कि आप रहते हैं सब ठीक रहता है, और जब आप हटते हैं तो आपको बताना चाहिए देश लोगों को। नहीं तो लोग तो यही समझेगा कि कहीं न कहीं आप जो है समाज में साजिश रच रहे हैं। राज्य में जो भी उथल पुथल है, ये प्रायोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी देखिए अभी सत्ता में भी है, ये सब चलते रहेगा। लेकिन हम लोग एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार के समाज को अलर्ट करते हैं कि सावधान रहिए, और समाज अमन चैन भाईचारे से ही आगे बढ़ेगा, जो कांग्रेस की परंपरा रही है। और बाकी कैसे जो खाई हुआ है, कैसे नफरत समाज में फैला है, उसको कैसे खत्म करना है, इस पे हम सबको मिलजुल के काम करना है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता रजनीकांत पाठक जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बताया कि किस तरीके से क्या उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा का, बिहार में भी और तमाम भारत में भी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर करिए और फेसबुक पेज पर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।